यहाँ अपनी फिल्में चलाओ, उद्योग चलाओ, बिजनेस चलाओ, बाद में मकान सऊदी अरब लो, दुबई लो, और जब मौका आए तो ये कहो कि हमें तो यहाँ डर लगता है। बातें दुतरफा, बातें दुमुहा सांप हैं। एक सांप तो एक तरफ से काटता है, बहुत से सांप दुमुहा होते हैं, इधर से भी काटते हैं, थोड़े दिन उधर से भी काटते हैं। वहाँ की महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए बुर्का पहन के जाना पड़ता है, बिंदी हटानी पड़ती है, सिंदूर हटाना पड़ता है, बिछिया हटाने पड़ती है। भारत सरकार को अपनी नीति, रीति, पद्धति, सिद्धांत बदलने पड़ेंगे। केवल मूक दर्शक बने रहना, ये पूरी दुनिया देख रही। क्या फायदा हमारी 140 करोड़ आबादी, क्या फायदा हम दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश। यथा धर्मस्ततो जय का नारा है, उसका कोई पर्पज नहीं बनता अगर हमारे ठीक लगे पड़ोसी देश में इस तरह से लोगों को मारा काटा और अमानविकता जाएगी। कोई पर्पज नहीं बनता यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बने रहने का। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर पूरा देश इस समय शोक में डूब रहा है। पर एक तरफ जहां देखा जाता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति सहानुभूति की बात आती है, तो जो ऑल आइज ऑन रफा वाले ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू पर मौन साध लेते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं ये ऑल आइज ऑन रफा कहने वाले बॉलीवुड गैंग या तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो हमेशा हमदर्दी जताते हैं वहाँ फ़िलिस्तीन के लिए, बाकी जगहों के लिए, पर बांग्लादेशी हिंदूज की बात आती है तो कहीं ना कहीं मौन साध लेते हैं? क्या उनका कोई अधिकार? जानबूझ के साथ लेते हैं। उन्हें पता है भारत में रहो, खाओ, पियो, मौज करो, यहाँ अपनी फिल्में चलाओ, उद्योग चलाओ, बिजनेस चलाओ, बाद में मकान सऊदी अरब लो, दुबई लो, और जब मौका आए तो ये कहो कि हमें तो यहाँ डर लगता है रहने में, रहो यहीं। लेकिन उनकी बीवी कहती है डर लगता है रहने में, तो सोचो ना किस तरह की दोगली बातें, दुतरफा बातें, दुमुहा सांप हैं। एक सांप तो एक तरफ से काटता है, बहुत से सांप दुमुहा होते हैं, इधर से भी काटते हैं, थोड़े दिन उधर से भी काटते हैं। नहीं तो क्या लगता है कि बांग्लादेशी हिंदू कोई आस रख के हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि माना जाता है कि संरक्षण करना चाहिए। ये जो रफाइल हैं, जोधपुर एयरवेस में है, ग्वालियर एयरवेस में है, 26 जनवरी को अभी आएंगी, चलाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। वो फोर्स थी, गोला है, बम है, ये जितने हैं, 21 तोपों की सलामी अभी रूस से आए राष्ट्रपति को समकक्ष राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई। दीजिए, अच्छी बात है, सम्मान कीजिए अतिथि का। लेकिन जब भारत के सनातन धर्म को मानने वाले बांग्लादेश में लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मार के जिंदा लटका के उसे मारा जा रहा है, मर जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, जल जाता है तो उसे नीचे खींच के ले जाया जाता है। लोगों को घर जलाए जा रहे हैं। वहाँ की महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए बुर्का पहन के जाना पड़ता है, बिंदी हटानी पड़ती है, सिंदूर हटाना पड़ता है, बिछिया हटाने पड़ते हैं। तो ये जो जिस तरह से माहौल बना है, बहुत दुखद है, बहुत गलत है, अन्याय है, इनजस्टिस है। भारत सरकार को अब अपने इन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी बदले नहीं जाते, लेकिन पड़ोस में रहने वालों की सुरक्षा भी की जाती है। बांग्लादेश के वो भी नागरिक हैं जो हिंदू हैं, उन्होंने भी मुजीबुर रहमान का साथ दिया, उन्होंने भी शेख हसीना जी का साथ दिया। इस्कॉन टेम्पल ने भी बांग्लादेश को रोटी, कपड़ा, मकान का काम दिया, नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी। मुजीबुर रहमान के द्वारा इंदिरा गांधी के समय 1971 और 72 में भारत का जन्म, बांग्लादेश का जन्म हुआ। उन्होंने सब कुछ किया, उद्योग बढ़ाए, इंडस्ट्री बढ़ाई, मिल के रहे। लेकिन आज वहाँ हिंदू पूरी तरह से खतरे में नहीं, बर्बाद हो रहा है, मारा जा रहा है। और इसका परिणाम बड़े लेवल पर पता क्या होगा? बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन होगा। लोग हिंदू मरते कटते रहेंगे, वो बड़े लेवल पर सीधे मुस्लिम बनेंगे, और वो यही चाहते हैं और यही होगा। डॉक्टर साहब, वही बांग्लादेश है जिसको हिंदुस्तान ने जन्म दिया, वही बांग्लादेश जिसकी प्रधानमंत्री को शरण देने वाला सबसे पहला देश भारत बना। कोई और अरब देश समर्थन नहीं कर रहा था, भारत ने समर्थन दिया। उसी बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के शासन में अगर हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर किस बात की हमदर्दी दिखाना? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा देश, 100 करोड़ हिंदू, छोड़ दिए, खोल दिए बॉर्डर, निकल जा रही है, आर पार का मुकाबला हो जाए। और क्या नहीं, वो तो खैर आर पार के मुकाबले क्या, सरकार हमारी है, आर्मी है, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है। एक बार तो रफाइल नीचे से घुमा के दिखाओ, थोड़ा तो देखो ना, चहाड़े ने मारने लगे, एक बार तो करके देखो। भारत सरकार को अपनी नीति, रीति, पद्धति, सिद्धांत बदलने पड़ेंगे। केवल मूक दर्शक बने रहना, ये पूरी दुनिया देख रही। क्या फायदा हमारी 140 करोड़ आबादी, क्या फायदा हम दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश, हम दुनिया के लोकतंत्र के जनक, माँ लोकतंत्र, हमारा संविधान सबसे बड़ा, हमारे देश में सब धर्मों को समानता है, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है, सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है।
यथा धर्मस्ततो जय का नारा है, उसका कोई पर्पज़ नहीं बनता अगर हमारे ठीक लगे पड़ोसी देश में इस तरह से लोगों को मारा काटा और अमानविकता जाएगी। कोई पर्पज़ नहीं बनता यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बने रहने का, कोई मतलब नहीं बनता देश की अन्य संस्थाएं जो मानवाधिकारों की रक्षक है और मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, वहाँ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहाँ तो पूरा दमन चल रहा है और दमन चक्र चल रहा है। उसको बचाना चाहिए, भारत सरकार को आगे आना चाहिए और विश्व के देशों को भी आगे इस पर आके बांग्लादेश से सवाल पूछने चाहिए कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।